अन्न का आदर। रामापुर नाम का एक शहर था जहां अभिराज अपने परिवार के साथ रहता था और उसके परिवार को बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता था, जिसके चलते वो हर दिन बाहर से खाने में कुछ न कुछ ऑर्डर किया करते थे, जिसमें से कुछ खाना खाते थे और कुछ फेंक देते थे और कभी कभी तो खाना घर में रखकर भूल जाते थे, जिस वजह से खाना सड़ भी जाता था। एक दिन अभिराज के ऑफिस में उसके साथ में जो काम करता था उसका प्रमोशन होता है, जिस वजह से वो खुशी से सबको मिठाई के बॉक्स देता है, जिसमें से अभिराज मिठाई लेने के बाद मन में खुद से कहता है, ये मिठाई देखने में तो बेस्वाद लग रही है, ना जाने उसने कौन सी दुकान से लाया होगा। एक काम करता हूँ, इसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ, क्योंकि ये सस्ती मिठाई खाकर मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ना खराब करनी है। अभिराज को अमीर होने का बहुत घमंड था, जिसके चलते घर में दो तरह के नौकर थे, जिसमें से एक नौकर घर का शुद्ध खाना बनाया करता था और दूसरा नौकर पिज्जा, बर्गर, सैंडविच बनाया करता था। घर में दो नौकर होने के बावजूद भी अभिराज बाहर से खाना ऑर्डर किया करता था। उसे जो भी डिश ऑनलाइन पसंद आती थी वो उसे बिना सोचे समझे तुरंत ऑर्डर कर दिया करता था और साथ ही साथ घर में भी नौकरों से खाना बनवाया करता था। एक दिन अभिराज का नौकर दिनेश उससे बोला, मालिक, रात का कुछ बचा हुआ खाना है, क्या मैं उसे अपने घर ले जा सकता हूँ? वैसे भी मुझे बचा हुआ खाना सुबह कचरे में फेंकना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि जितना खाना बचे उसे घर ले जाऊं, जिससे मेरा परिवार भी खुश हो जाएगा। मालिक, हम गरीब होने के कारण इतना महंगा खाना नहीं खा सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। नौकर की बात सुनकर अभिराज उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती करता है, जिससे वो उसे कहता है, तुम नौकर तुम्हारी औकात क्यों भूल जाते हो? चाहे हमारे घर में खाना पड़ा रहे या फिर हम उसे फेंक दे, जो करना है हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें बचा हुआ खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। नौकर हो, नौकर की तरह घर में रहो, हक जताने की जरूरत नहीं है। अभिराज की बात सुनकर वो नौकर उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभिराज की पत्नी मोहिनी दोनों की बात सुनकर वो दूसरे नौकर से पिज्जा, बर्गर खाने में बनाने को कहती है और उसे पैक करवाकर चुपके से जाकर दिनेश नौकर के झोले में रख देती है। घर जाने के बाद दिनेश का बेटा रोज की तरह उसका झोला घर में ला रहा था, तो वो खाना देखते हुए खुद से बोला, पापा मेरा मनपसंद खाना लाए हैं, मैं इसे ही खाऊंगा। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। अब मैं मेरे सारे दोस्तों को बताऊंगा मैंने खाने में बर्गर और पिज्जा खाया। दिनेश ये सब नहीं समझ पाता, जिसके चलते उसके बेटे को लगता है कि उसके पापा उसे हर दिन सरप्राइज देते हैं, इसलिए वो उसे नहीं बताते। एक दिन उसका बेटा उससे बोला, धन्यवाद पापा, मेरे लिए हर दिन नया नया खाना लाने के लिए। आपको नहीं पता मैं इतना खुश क्यों हूँ कि आपको बता भी नहीं सकता। आप बहुत अच्छे हो। बेटे की बात सुनकर दिनेश कुछ समझ नहीं पाता, जिस वजह से उसे लगता है कि वो कोई पुरानी बात कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी बहुत ज्यादा दयालु थी और दूसरों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहिनी को खाना झोले में रखते हुए दिनेश देख लेता है और उससे कहता है, अच्छा तो मालकिन आप रखती थी मेरे झोले में खाना, तभी तो मेरा बेटा हर दिन खुश होता था। मालकिन, आइंदा से मेरे झोले में खाने का सामान मत रखिएगा, क्योंकि मालिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं आपके घर से खाना लेकर मेरे घर ले जाऊं। मैंने उस दिन तुम दोनों की बात सुन ली थी। तुमने सही कहा था, घर में कितना खाना फेंकने में चला जाता है। तुम अपने मालिक की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगी। अगर खाना बच जाए तो तुम ले जाया करो, लेकिन उनके सामने मत ले जाना। मालकिन, आपका मुझ पर बहुत सारा एहसान है और आपने मेरी हर मुसीबत में मदद की है, इसलिए मैं आपको कभी ना नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर कभी गलती से मालिक ने देख लिया खाना देते हुए तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और वैसे भी मैं गरीब इंसान हूँ,
आपके यहाँ काम करके ही अपना और अपने परिवार का गुजारा कर लेता हूँ। ठीक है दिनेश, कोई बात नहीं, मैं तुमसे ज्यादा जिद नहीं करूँगी, लेकिन त्योहारों पर मना मत करना मुझे कोई भी सामान देने के लिए। मैं अपने मन से जो भी देना चाहूँगी उसे तुम प्यार से रख लेना। धन्यवाद मालकिन, आपने मेरी बात को समझा और आप मुझे त्योहारों पर जो सामान दोगे उसे मैं अपनी खुशी से अपने पास रख लूंगा। मोहिनी उसकी बात को समझती है और अगली बार से उसके झोले में खाना नहीं रखती। वहीं दूसरी तरफ दिनेश का बेटा उसके घर आने से बहुत खुश होता है और उससे कहता है, पापा आ गए। पापा, आप आज भी कुछ लेकर आए हो ना खाने के लिए? जल्दी से निकालो ना, और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था पापा। दिनेश उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, बेटा मैं भूल गया कि तुम्हारे लिए खाने में कुछ लाना है। अभी घर में जो है तुम वही खा लो। दिनेश की बात सुनकर उसका बेटा बोला, कोई बात नहीं पापा, घर में जो खाना है मैं वही खा लूंगा, लेकिन आप मेरे लिए कल से खाने में जरूर कुछ ना कुछ लेकर आना। बेटे की बात सुनकर दिनेश हाँ तो बोल देता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि गरीब होने के कारण वो काम के पैसों से सिर्फ परिवार की जरूरतें ही पूरी कर पाता था और कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, जिस वजह से उसका परिवार भूखा सो जाता था। वहीं दूसरी तरफ अभिराज की बेटी का जन्मदिन होता है, जिसके चलते उसके घर में एक छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें बड़े घर के लोग आते हैं और तरह तरह का बहुत सारा खाना रखते हैं। बच्चों का मनपसंद जैसे पिज्जा, बर्गर, मैगी और भी खाना होता है। और पार्टी खत्म हो जाने के बाद अभिराज दिनेश और दूसरे नौकर से कहता है, पार्टी खत्म तो हो गई है, लेकिन अभी और भी जो खास गेस्ट आने वाले हैं, उनके खाना खाने के बाद तुम दोनों ये बचा हुआ खाना घर ले जाना। अभिराज की बात सुनकर दोनों नौकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि पार्टी में बहुत अच्छा खाना बना था, जिसके चलते दोनों बहुत देर तक इंतजार करते हैं गेस्ट आने का। और इंतजार करते करते बहुत रात हो जाती है, जिस वजह से दिनेश और दूसरा नौकर परेशान होकर घर चले जाते हैं। और दूसरे दिन काम पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो गेस्ट आने वाले होते हैं वो दरअसल रात में आते ही नहीं, जिस वजह से बचा हुआ खाना सड़ जाता है, जिसे देखकर मोहिनी अभिराज पर गुस्सा होते हुए बोलती है, अभिराज, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से बचा हुआ सारा खाना खराब हो गया। अगर तुम ये खाना नौकरों को दे देते तो कम से कम उनका पेट तो भर जाता। और अगर तुम्हारे खास गेस्ट आने वाले थे तो हम उन्हें ऑनलाइन खाना मंगवाकर खिला सकते थे। मोहिनी, खाना ही तो था, खराब हो गया तो हो जाने दो। और वैसे भी नौकरों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वरना वो औकात भूल जाते हैं। नहीं अभिराज, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी नजर में वो मामूली सा खाना होगा, लेकिन उन गरीबों की नजर में वो एक खजाने के बराबर होगा, जिसे खाकर उनका पेट भर जाएगा। अभिराज मोहिनी की बातों को अनसुना कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वक्त के चलते अभिराज को बिजनेस में नुकसान होने लगता है, जिस वजह से वो कर्ज ले लेता है। लेकिन कर्ज समय पर नहीं देने के कारण उसका घर जब्त हो जाता है और उसे रहने के लिए कोई सहारा भी नहीं देता, जिसके चलते वो परिवार के साथ में घर के बाहर बैठ जाता है। और उसे बाहर देखने के बाद उसके घर के सारे नौकर दूर से ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, आ गया ना फुटपाथ पर, अच्छा हुआ। वैसे भी उसको बहुत घमंड था अमीर होने का। नौकर अपनी बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ दिनेश आकर उससे बोलता है, मालिक, आपको ऐसे घर के बाहर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आपसे मेरी विनती है कि आप मुझ गरीब के घर में आकर रुक सकते हैं। दिनेश की बात सुनकर अभिराज को बुरा तो लगता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसीलिए वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और घर जाने के बाद दिनेश अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, जिसमें से तुम घर का राशन का सामान लेकर आ जाओ।
मैं जब तक कि दूसरा काम कर लेता हूँ। मालिक को थोड़ा चटपटा खाना पसंद है, इसलिए पूरा खाना मैं ही बनाऊंगा आज का। दिनेश अपनी पत्नी की मदद से गर्मा गर्म खाना बनाकर लेकर आता है, जिसे देखकर अभिराज को रोना आता है और वो दिनेश से कहता है, मुझे माफ कर देना दिनेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की, लेकिन मुझे मेरी गलती का पछतावा है, क्योंकि आज मुझ पर बीत रही है तो मुझे पता चल रहा है कि भूख क्या होती है, और आज मेरा परिवार खाने के लिए तरस रहा है। काश मैं अन्न का आदर कर लेता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभिराज की बातें सुनकर दिनेश उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, नहीं मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, बल्कि मैंने कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप सुकून से खाना खाइए। दिनेश की बातें और उसका प्रेम देखकर अभिराज अफसोस करते हुए दिनेश के सामने रो देता है। उसकी ऐसी हालत देखकर दिनेश उसे शांत करा के उसे भरपेट खाना खिलाता है और कुछ दिनों के लिए उसे उसके घर रुकने के लिए सहारा देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अभिराज को उसके पिता का फोन आता है। वो उससे कहते हैं, अभिराज बेटे, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। अभी मैं तुम्हारे घर में हूँ। बेटा, मुझे तुम कुछ नहीं बताते हो, कम से कम मुझे ये तो बता दिया होता कि बिजनेस के चक्कर में तुमने इतने सारे लोन लिए हैं, जिसके चलते तुम्हारा घर भी तुमसे छिन गया। और अगर तुम मुझे बता देते तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं देखनी पड़ती। पिता की बात सुनकर अभिराज तुरंत उनसे मिलने जाता है, क्योंकि उसके पिता को कैंसर होने की वजह से वो उन्हें उसकी मुसीबतें नहीं बताते, जिसके चलते अभिराज घर जाता है और उनसे मिलकर कहता है, मुझे माफ कर दो डैड, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अगर मैं आपको बता देता तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, और अभी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है, जिस वजह से मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था। आइंदा से ऐसा कभी मत करना। कभी भी कुछ भी दिक्कत आए तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, पहले मुझसे वादा करो। पिता की बात सुनकर अभिराज उनसे वादा कर लेता है, जिसके चलते उसका बिजनेस धीरे धीरे पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद अभिराज दिनेश को बुलाकर उससे कहता है, दिनेश, तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये घर और गाड़ी उपहार के तौर पर देना चाहता हूँ। तुम इन उपहार को लेने से मना मत करना, क्योंकि ये सब मैं अपनी खुशी से देना चाहता हूँ। अगर तुमने उपहार लेने से मना किया तो मैं समझूंगा तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। नहीं मालिक, मैं इतना बड़ा उपहार लेने के काबिल नहीं हूँ, और मैंने आपको उसी दिन माफ किया था जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया था। दिनेश की बात सुनकर अभिराज को बुरा लगता है, जिसके चलते अभिराज उससे बोलता है, ठीक है दिनेश, मुझे पता है अभी भी मैं माफी के लायक नहीं हूँ। भले ही तुमने मुझे माफ किया हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे माफ किया है। तुम चाहते हो मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूं तो ठीक है, मैं यही गलती का बोझ हमेशा अपने ऊपर लूंगा। अभिराज की बात सुनकर दिनेश को बुरा लगता है, जिसके चलते वो अभिराज का उपहार स्वीकार कर लेता है। और अभिराज उपहार स्वीकार करने के बाद दिनेश को एक और खुशी की बात बताते हुए कहता है, दिनेश, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। अब तुम्हें पहले की तरह मेरे घर में नौकर बनकर काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरे पिताजी ने गरीब लोगों के लिए एक ढाबा खोला है, जिसका नाम अन्न का आदर होगा, और तुम उस ढाबे पर खाना बनाओगे, जिसके चलते तुम्हें हर महीने पैसे मिलेंगे। अभिराज की बात सुनकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर ढाबे पर गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, जिसके चलते अभिराज को अन्न का आदर करना कितना जरूरी होता है ये बात वो जान चुका था, और वो तभी से जितना खाना लगे उतना ही खाना लेता था और दूसरों को भी जरूरत के हिसाब से ही खाना खिलाता था। जितनी जरूरत हो उतना ही खाना, जो फेंकने में भी ना आए और अच्छे से पेट भी भर जाए। इसी के चलते अन्न का आदर कैसे करते हैं वो सब इस कहानी से हमने सीखा। कहानी से सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। जहाँ अन्न का आदर होता है वहीं अन्न में बरकत आती है।